Hello guys, the chapter what we started in grammar tense, it was some of the portions done previously in the previous clip. It has been done already. Some of the topics in the same segment was left. I am with the same segments today. टेंस का जो बाकी पोर्शन है, जैसे हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस तक किया था पहले वाले क्लिप में, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाकर के इसको देख लेंगे। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट पे चर्चा करते हैं। ये पास्ट परफेक्ट क्या है, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसके लिए मैंने बड़ा स्पेस इसलिए लिया है क्योंकि इसमें दो बातों को जानना जरूरी होता है। एक बात तो ये कि यह ऐसे कार्य व्यापार या ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो पास्ट में ही समाप्त हो चुका था, पास्ट में ख़त्म हो चुका था। जैसे मैं पढ़ा चुका था, या मैं पढ़ा लिया था, मैं खेल चुका था, या चाहे ऐसे भी कह सकते हैं यह कार्य पहले ही समाप्त हो चुका था। तो पास्ट में कोई काम शुरू होकर के ख़त्म हो चुका था, तो उसके लिए हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन which had already completed in the past। मतलब ऐसे कार्य व्यापार को ये दिखाता है जो पास्ट में ही समाप्त हो चुका होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हिंदी में इसकी पहचान क्या है, पहले इसको जान लीजिए। हिंदी में पहचान है चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरह की पहचान है। लेकिन वाक्य को देख करके भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट है कि नहीं। जो पहले ही समाप्त हो चुका हो पास्ट में ही, उसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई हैड ऑलरेडी क्रैक्ड द एग्ज़ाम। मतलब मैं पहले ही एग्ज़ाम क्रैक कर चुका था, मतलब उसको पास कर चुका था। क्रैक करने का मतलब यहाँ पास हो जाना, पास कर चुका था। अब इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैड हो जाता है। इसमें पहले था हैज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज़ हैव, लेकिन हैज़ हैव वहाँ दो ऑप्शंस थे, हैज़ या हैव, लेकिन यहाँ एक ही होगा, चाहे वो पर्सन कोई क्यों ना हो, चाहे नंबर भी कोई क्यों ना हो। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ऊपर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आई हैड ऑलरेडी क्रैक्ड द एग्जाम। दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई हैड ईटन अ मैंगो, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, आई हैड ईटन अ मैंगो। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर लेते हैं तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में हैड के बाद नॉट डालेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल, आई हैड नॉट ईटन अ मैंगो, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हैड को पहले डाल देंगे। हैड या इंट्रोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है, तो हैड के उसके और पहले आ जाएगा। जैसे वाई दिया हुआ तो वाई हैड से शुरू हो जाएगा, हु हैड से शुरू होगा, मतलब WH क्वेश्चन हो तो हैड के पहले आ जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल जैसे हैड आई ईटन और मैंगो, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो गए नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसके एग्जाम्पल्स मतलब पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल्स हो गए। लेकिन कभी कभी दो एक्शंस होते हैं जो पास्ट में ख़त्म हो चुके होते हैं। जैसे मेरे जाने के पहले स्कूल बंद हो चुका था, या डॉक्टर के पहले पहुंचने के पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ देखिए, यहाँ
एक दूसरा एग्जाम्पल है कि व्हेन टू एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट, इसका कंडीशन है कि व्हेन टू एक्शंस टुक प्लेस, मतलब दो एक्शन एक साथ हुए पास्ट में, तो क्या करेंगे। जैसे एक हिंदी का एग्जाम्पल मैं देता हूं, मेरे पहुंचने के पहले विद्यालय बंद हो चुका था। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है। या दूसरा और नीचे लिखते हैं, डॉक्टर के पहुंचने के पहले, ये कॉमन सेंटेंस है, हमेशा मिलता है। पहुंचने के पहले हिंदी में देखिए, रोगी मर चुका था। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि टू एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट। दोनों सेंटेंसेस में दो एक्शंस पास्ट में हुआ, जैसे मेरा पहुंचना और विद्यालय का बंद होना। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में डॉक्टर का पहुंचना और रोगी का मरना। टू एक्शंस हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस बट दे हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। तो अब इसमें किसके साथ पास्ट परफेक्ट होगा और किसके साथ सिंपल पास्ट होगा, दैट इज टू बी टेकन केयर। तो निश्चित रूप से दो घटनाएं एक साथ हुई है, दो एक्शंस एक साथ हुआ है, तो एक एक्शन पहले हुआ है और दूसरा एक्शन बाद में हुआ। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर लगेगा, और जो एक्शन बाद में हुआ, जो काम बाद में हुआ, उसके साथ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इसको बाइफरकेट करते हैं। मेरे पहुंचने के पहले विद्यालय बंद हो चुका था। कौन सा काम पहले हुआ है, मेरे पहुंचने का काम पहले हुआ है या विद्यालय बंद होने का काम पहले हुआ है? इस बात को ध्यान में रखना है। मेरे पहुंचने के पहले मतलब जब मैं पहुंचा तो विद्यालय बंद हो चुका था, तो मतलब विद्यालय के बंद होने का काम पहले हुआ, इसलिए उसके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको करेंगे कैसे, द स्कूल हैड क्लोज्ड हैड बीन कर सकते हैं, इसमें क्लोज्ड पैसिव में चला जाएगा, बिफोर आई रीच्ड, क्योंकि विद्यालय खुद नहीं बंद होता है, कोई इसे बंद करता है, इसलिए हैड बीन डाला गया, बिफोर आई रीच्ड। तो द स्कूल हैड बीन क्लोज्ड, यहाँ हैड लगा है और V3 लगा है, ये पैसिव वॉइस में चला गया, क्योंकि स्कूल को कोई ना कोई व्यक्ति बंद करेगा, वो खुद से बंद नहीं होगा। खुद से बंद होता तो हैड क्लोज्ड होता, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा बंद हुआ तो हैड बीन क्लोज्ड हो गया। इसको जरा देखिए, डॉक्टर के पहुंचना और रोगी का मरना, तो रोगी के मरने का काम पहले हुआ था, तो इसको लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ देखिए रोगी के मरना ये पहले काम हुआ था, तो इसलिए इसके साथ वही कौन सा लगा, पास्ट परफेक्ट लगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट लग रहा है। और दूसरा डॉक्टर के पहुंचने का काम बाद में हुआ था, तो इसमें सिंपल पास्ट लग रहा है, सिंपल पास्ट। तो इसमें हम लोग दो बातें जाने कि पहले वाले एक्शंस को जो पहले हुआ, जैसे द एक्शन विच टुक प्लेस अर्लियर, उसके साथ अब इसमें दो पॉइंट हम लोगों ने क्या समझा, एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर, उसके साथ पास्ट परफेक्ट और बाद में जो हुआ लेटर, उसके साथ सिंपल पास्ट। ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। आगे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको आपको करना होगा। जैसे और भी है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो डिनर शुरू हो चुका था। एक और भी है, जब मैं पहुँचा तो डिनर शुरू हो चुका था। तो डिनर शुरू होने का काम पहले हुआ, पहुँचने का काम बाद में हुआ। तो व्हेन आई रीच्ड
द डिनर हैड स्टार्टेड। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, जब मैं पहुँचा तो डिनर शुरू हो चुका था, शुरू हो चुका था। अब यहाँ पहुँचने का काम और डिनर के शुरू होने का काम, कौन काम पहले हो गया है? डिनर शुरू होने का काम पहले हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन आई रीच्ड कॉमा द डिनर हैड स्टार्टेड, क्योंकि डिनर शुरू होने का काम पहले हुआ, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, moving ahead, past perfect tense we have just studied. Now past perfect continuous, it is same as you have studied in present perfect continuous. What you studied in present perfect continuous, it is somewhat similar to that. मतलब present perfect continuous के similar है past perfect continuous। फ़र्क ये है कि present perfect continuous past में शुरू होकर के अभी भी चल रहा है, तो that is present perfect continuous। जैसे कुछ साल पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ सप्ताह पहले काम शुरू हुआ, एक्शन शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ दिन तक चला और फिर खत्म हो चुका, तो वो खत्म हो गया, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसको देखिए, लिखते हैं, इट इज यूज्ड टू डिनोट और इंडिकेट, denote an action which started at some time in the past, comma continued for some time and also completed in the past itself। इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन, मतलब ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है विच स्टार्टेड, जो शुरू हुआ कब, एट सम टाइम इन द पास्ट में किसी समय शुरू हुआ, कंटिन्यूड मतलब जारी रहा, कब तक, फॉर सम टाइम कुछ समय तक जारी रहा, एंड ऑल्सो कंप्लीटेड और ख़त्म भी हो गया, कंप्लीटेड मतलब फिनिश हो गया, इन द पास्ट इटसेल्फ मतलब पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, हिंदी में पहचान के लिए, तो फिर मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपकी पहचान हो जाए। वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये वाक्य की पहचान है। अब सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम, इतना बड़ा स्ट्रक्चर लिखने के पीछे कारण, ऐसे तो आपका यहीं से यहीं तक हो गया। जैसे एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा था, आई हैड बीन टीचिंग। अब मान लीजिए इंग्लिश पढ़ाता रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, ये हो गया, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन अब कितने समय से या कब से, तो अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम लिखेंगे फॉर, मैं 5 वर्षों से इंग्लिश पढ़ाता रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, तो ये फॉर हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम 5 years हो गया। और सिंस डालना होगा, तो दे हैड बीन प्लेइंग
क्रिकेट सॉरी सीन्स, अब कोई पॉइंट ऑफ टाइम डाल दीजिए तो 2010 हो गया। तो इस तरह से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया। नेगेटिव स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी मच इजी, हैड के बाद खाली नॉट डाल दीजिए। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या डालेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर वहीं फॉर या सिंस और फिर ये पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट यू हैव रिटन ऑलरेडी। अब आइए फिर इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कोई भी, जैसे आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, ये हो गया। उसके बाद दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, तो ये नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो हैड को पहले डाल देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर फॉर या सिंस और फिर पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे डाल सकते हैं, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन डाल देंगे। नाउ सेंटेंस कैसे होगा, तो हैड आई, जैसे हैड डाला गया सब्जेक्ट आई, बीन हैड आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। तो इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। तो देन स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, ऑल दोज थिंग्स, वर्ब्स, इट्स फॉर्म्स एंड यूजेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको ये हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। 4-4-8 टाइप्स आप समझ गए, कम से कम आप एक से बनाएंगे तो 3 सेंटेंस होगा, तो 24 सेंटेंसेज हो गए। 24 सेंटेंसेज प्रत्येक टेंस के बनाइए आप अपने प्रैक्टिस के लिए। दिस इज़ नॉट ओनली टू से, यू हैव टू डू इट ऑल्सो। ये केवल कहने के लिए नहीं है, आपको करने के लिए भी है। जब तक आप करेंगे नहीं, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आगे हम लोग अगले क्लिप में फिर फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।